नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन मोर। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभ्युदय फ्री कोचिंग सेंटर के बारे में घोषणा किया है, उसके बारे में हम लोग A to Z सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में एक एक सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि अभ्युदय फ्री कोचिंग स्कीम क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय फ्री कोचिंग स्कीम लॉन्च कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार इस नई योजना के तहत प्रदेश के छात्र छात्राओं को फ्री कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगी। दोस्तों, इसका स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनको फ्री में कोचिंग सुविधाएं प्रदान की जाएं। अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना के तहत यूपी के युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने जा रहे हैं उन्हें सरकार के द्वारा निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग दी जाएगी। फिर दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अभ्युदय फ्री कोचिंग स्कीम उत्तर प्रदेश 2021 के तहत यूपी के सभी 18 मंडलों के मिंछल मुख्यालयों में अभ्युदय कोचिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। इन निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग सेंटर की शुरुआत आगामी वसंत पंचमी से हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इसका स्थापना जो है उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों के मुख्यालय में की जाएगी और इसका इन निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग सेंटर की शुरुआत आगामी वसंत पंचमी से हो जाएगी। मतलब कि इसका जो शुरुआत है वो बसंत पंचमी आ रहा है, 16 फरवरी को है। तो 16 फरवरी को बसंत पंचमी है, उसी दिन से इस योजना की शुरुआत हो जाएगी। अभी केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसके बारे में केवल अनाउंसमेंट किया है, मतलब कि इसके बारे में केवल घोषणा किया है, बस केवल बताया है लोगों को, लेकिन अब इसकी शुरुआत नहीं हुई है। इसकी शुरुआत 16 फरवरी से पूर्ण रूप से हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की इस लोक लुभावन कोचिंग योजना की घोषणा स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में की। दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ठीक हमको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश की इस लोक लुभावन कोचिंग योजना की घोषणा स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में की। मतलब कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो इस कोचिंग की स्थापना के बारे में जो प्रदेश का स्थापना दिवस था 24 जनवरी को, उसी दिन इन्होंने इसके बारे में घोषणा की है। दोस्तों देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यूपी की इस नई योजना के तहत यूपी सरकार प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों में फ्री अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोलने जा रही है। यह कोचिंग सेंटर पूरी तरह निःशुल्क होंगे, जिनमें प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को पूरी तरह निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इसके अलावा देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले 5 प्रतिभाओं को यूपी गौरव सम्मान भी दिया जाएगा। दोस्तों, ये इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि जो कोचिंग सेंटर की पूरी तरह से जो कोचिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी वो पूरी तरह से निःशुल्क होगी। इसके साथ साथ 16 फरवरी को जो है 5 प्रतिभाओं को, यानी 5 लोगों को जो उत्तर प्रदेश का देश में या फिर विदेश में या फिर कहीं भी नाम रोशन किए हैं, उनको यूपी गौरव सम्मान का अवार्ड जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपने राज्य के लिए कोई भी अच्छा काम किया है, यानी आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे हमारे राज्य का नाम रोशन हो, या देश में या विदेश में या फिर कहीं भी, तो आपको सम्मानित किया जाएगा। केवल 5 लोगों को ही इसमें सम्मान दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है अभ्युदय फ्री कोचिंग स्कीम के तहत कोचिंग सेंटर कहाँ स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यूपी के अभ्युदय कोचिंग सेंटर की स्थापना मंडल मुख्यालयों में राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों के भवनों में की जाएगी। पहले से निर्मित भवनों में निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग सेंटर उत्तर प्रदेश खोले जाने के कारण इनमें पढ़ाई वसंत पंचमी 2021 से प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए बसंत पंचमी से इसमें पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है यूपी अभ्युदय फ्री कोचिंग स्कीम के तहत किन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी खबर एक निकल के आई है कि इसमें जो है नीट, ANDA, CDS, JEE और UPSC, इन सारी एग्ज़ामों की तैयारी जो है कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है कि एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि यूपी अभ्युदय फ्री कोचिंग स्कीम के तहत किन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसके तहत नीट, एनडीए, सीडीएस, जेईई, यूपीएससी, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी फ्री में आपको कोचिंग सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। अगर आप एनडीए मतलब कि सैनिक में या वायुसेना में, नेवी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको फ्री कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और यदि आप सीडीएस मतलब सीडीएस, एनडीए सीडीएस दोनों उसी में आता है, मतलब एनडीए और जो सीडीएस होता है दोनों सैनिक लाइन में ही होता है, लेकिन जो जेईई है वो इंजीनियरिंग लाइन में होता है। और यूपीएससी है, यूपीएससी को आप क्रैक करके आईएएस बन सकते हैं इसमें। इनके अतिरिक्त कुछ और प्रतियोगी परीक्षाओं को भी इस योजना के दायरे में लाया जा सकता है। इन परीक्षाओं की तैयारी पूरी तरह निःशुल्क होगी, जिसके लिए किसी भी छात्र को एक नया पैसा, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है एक आना होना चाहिए ना, एक आना पैसा शुल्क के रूप में चुकाना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इसके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को एक भी रुपया देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सरकार के द्वारा बिल्कुल मुफ्त में कराई जाएगी। फिर जो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है हाईलाइटेड ऑफ अभ्युदय कोचिंग स्कीम उत्तर प्रदेश, मतलब योजना का जो नाम है निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग स्कीम है। योजना लागू करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश होगा। किस मुख्यमंत्री के द्वारा? तो योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। योजना लॉन्च होने की घोषणा मतलब कब की गई थी? तो रविवार 24 जनवरी को, जिस दिन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस था। तो योजना का आरंभ कब से होगा? 16 फरवरी को होगा, वसंत पंचमी के दिन। तो योजना के लाभार्थी राज्य के गरीब छात्र छात्राएं, मतलब जो राज्य के गरीब छात्र या फिर छात्राएं हैं वो योजना के इस लाभार्थी होंगे। योजना का लाभ क्या है? फ्री अभ्युदय कोचिंग। आधिकारिक वेबसाइट, अभी इसकी कोई भी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च नहीं हुई है। अभ्युदय कोचिंग सेंटर्स का संचालन कौन करेगा? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि यूपी अभ्युदय कोचिंग योजना को देश की सबसे अच्छी योजना के रूप में देखा जा रहा है। योजना के तहत स्थापित होने वाले निःशुल्क कोचिंग सेंटर पर उत्तर प्रदेश के अधिकारी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे तथा इन सेंटरों का संचालन भी करेंगे। मतलब इसका संचालन जो है उत्तर प्रदेश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वही इसका मतलब निःशुल्क सेवाएं मतलब उनको इस कार्य के हेतु कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। और वो मतलब कोई भी पैसा, किसी भी प्रकार का पैसा स्टूडेंट जिनको लोग पढ़ाएंगे उनसे भी एक भी रुपया लोग नहीं लेंगे। ठीक है, और उसका निरीक्षण जो है जो अधिकारी हैं प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी हैं वही इसका निरीक्षण भी करेंगे। नए स्थापित होने वाले कोचिंग सेंटर पर उच्च कोटि शिक्षा प्रदान की जा सके, इसलिए प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर विशेषज्ञों का पैनल तैयार कर रही है। मतलब अभी इसका अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षित कर सके या फिर अधिक से अधिक युवाओं को फ्री में शिक्षा दे सके, इसीलिए इसका जो है पैनल तैयार किया जा रहा है। इस विषय के मतलब किस किस विषय के विशेषज्ञों को तैयार किया जाए, किस किस विषय के विशेषज्ञों को बुलाया जाए, सभी का मतलब जो है पैनल तैयार किया जा रहा है कि कौन कौन से विषय जो हैं, कौन कौन से लोग मतलब विशेषज्ञ पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें अभी तैयार की जा रही है, पूर्ण रूप से इसकी सूची तैयार की जा रही है। सरकार ने निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग योजना लॉन्च क्यों की? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है हमारे पास। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है दोस्तों, पिछले साल कोरोना महामारी के कारण प्रयागराज तथा राजस्थान के कोटा शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 30,000 से ज़्यादा छात्राओं वापस यूपी लाने में समस्या का सामना करना पड़ा था। यूपी सरकार भविष्य में ऐसे ही किसी भी संकट से बचना चाहती है। यही कारण है कि उसने प्रदेश में उत्तर प्रदेश अभ्युदय की फ्री कोचिंग योजना लॉन्च की है, ताकि प्रदेश के युवाओं को उनके मंडल मुख्यालय स्तर पर ही उच्च गुणवत्ता युक्त कोचिंग मिल सके। इससे उन्हें दूर दराज के इलाकों या फिर अन्य प्रदेशों में जाकर पढ़ाई करने की समस्या से छुटकारा मिल सके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो पिछले साल मतलब मार्च में जब कोटा जो राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे जो स्टूडेंट आईआईटी की तैयारी कर रहे थे तो उनको कोरोना के वजह से, जो मतलब यूपी के स्टूडेंट वहाँ पे थे, उनको कोरोना महामारी की वजह से उत्तर प्रदेश में लाना पड़ा। 30,000 स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त में बसें उनके लिए प्रोवाइड किए और उनको मतलब अपने सुरक्षित स्थान पे उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। दोस्तों उसी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी समय ये संकल्प ले लिया था कि हम जल्द ही ये फ्री कोचिंग सेंटर उपलब्ध कराएंगे अपने प्रदेश के बच्चों के लिए, जो
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई अगर ऐसा संकट आता है तो वो अपने राज्य में ही, अपने प्रदेश में ही इसका लाभ उठा सकें। मतलब अपने प्रदेश में ही तैयारी करें और संकट कोई भी किसी भी प्रकार का संकट आए तो वो जल्द ही अपने घर तक या फिर कहीं भी पहुंच सकें। तो देखिए दोस्तों, अब है अभ्युदय कोचिंग योजना के तहत शिक्षा किस मोड में प्रदान की जाएगी। तो यूपी अभ्युदय कोचिंग योजना के तहत फिजिकल या वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जाएंगी। छात्र छात्राएं निःशुल्क कोचिंग सेंटर पर संचालित कक्षाओं में उपस्थित होकर तथा ऑनलाइन मोड में वर्चुअल कक्षाओं के जरिए भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि इसका जो मोड होगा, मतलब ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप लोग इसकी शिक्षा ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, लिखा है निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग स्कीम के लिए जरूरी पात्रता, मतलब कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, मतलब कि आप किस योग्य, मतलब इसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सिंपल सी भाषा में यही है। इस योजना में आवेदन करने वाले छात्रों का प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। पहला योग्यता आपका ये होना चाहिए कि आप जो हैं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। और दूसरा है प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर तथा गरीब परिवार के युवा छात्र इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। मतलब कि ये नहीं कि जो आप धनी वर्ग के हैं तो आप इसमें के पात्र मानेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है आर्थिक रूप से कमजोर होने चाहिए, गरीब परिवार के युवा होने चाहिए, तभी जाके आप इसके एलिजिबल होंगे, तभी जाकर आप इसके योग्य होंगे। तीसरा है लड़कों के साथ लड़कियाँ भी इस योजना के तहत पात्र होंगे। मतलब लड़के लड़कियाँ और दोनों के लिए ये योजना है। सभी धर्म व जात के योग्य छात्र इस योजना के तहत पात्र माने जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी धर्म को, किसी भी जात का हो, इसमें जात का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। अभ्युदय कोचिंग सेंटर के लाभ, आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए धन खर्च नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश के अफसरों की निगरानी में अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग सेंटर का संचालन किया जाएगा। यूपी के अधिकारी स्वयं इन कोचिंग सेंटर पर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे। योजना के लागू हो जाने के बाद प्रदेश के छात्रों को कोटा जैसे शहर में जाकर पढ़ाई करने से छुटकारा मिल जाएगा। अगला दोस्तों है योजना के तहत खुलने वाले नए कोचिंग सेंटर मंडल मुख्यालय पर स्थित होने के कारण छात्रों को दूर दराज शहरों में जाने से मुक्ति मिल जाएगी। अभ्युदय फ्री कोचिंग सेंटर के जरिए युवा छात्रों को नया मंच मिलेगा तथा वह अपने सपनों को एक नई उड़ान दे पाएंगे। यह योजना समाज के सभी वर्गों के छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसके कुछ लाभ। जैसे कि इसमें एक दिया है, एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा मदद की जाएगी। बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको फ्री में कोचिंग मिल रहा है, कोई भी धन का खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो इसका जो निगरानी किया जाएगा, मतलब निरीक्षण किया जाएगा, वो प्रदेश के अफसरों के द्वारा किया जाएगा। मतलब कि जो हाई लेवल के जो अफसर होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए कि एक बार योगी आदित्यनाथ जी का खुद, मतलब उनका खुद इस पर आधिकारिक रूप से निरीक्षण होगा। मतलब कि वो स्वयं इसकी जाँच निरंतर रूप से करते रहेंगे। इसका मतलब ये यूपी के अधिकारी स्वयं इन कोचिंग सेंटरों पर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों, इस यूपी के अधिकारी स्वयं इन कोचिंग सेंटरों पर छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे। इसका मतलब दोस्तों कि जो सीडीएस के, जो एनडीए की तैयारी करा रहे हैं, वो मिलिट्री जो कॉलेज के होते हैं, जो मिलिट्री कॉलेज के रिटायर जो टीचर होते हैं, उनकी मतलब तैयारी, मतलब उनसे इसकी तैयारी कराएगी। जो मतलब एनडीए की तैयारी है वो मिलिट्री कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं या फिर जो मतलब अभी सेवा मतलब करते रहते हैं, अपनी मतलब सेवाएं देते रहते हैं, उनसे जो है इसकी तैयारी कराई जाएगी अभ्युदय फ्री कोचिंग में। और जो सीडीएस के हैं, जो सीडीएस कह रहे हैं, जो यूपीएससी की जो तैयारी है, वो मतलब वो जो आईएएस लेवल के होते हैं, जो मतलब पुराने आईएएस अधिकारी होते हैं, उनसे जो है इसकी यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों जो नीट की है, वो जो डॉक्टर वगैरह होंगे, जो उसके विशेषज्ञ होंगे, उससे तैयारी नीट की कराई जाएगी। और जो जेई का है दोस्तों, वो कोई आईआईटीएन ही होंगे जिससे मतलब उसकी तैयारी कराई जाएगी। मतलब उसके जो हाई लेवल जिसके विशेषज्ञ होंगे, मतलब उस सब्जेक्ट के बहुत ही मतलब समझ लीजिए विशेषज्ञ होंगे, उनसे आपकी इसमें तैयारी कराई जाएगी बहुत ही बेहतरीन ढंग से। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्री में कोचिंग मिल रहा है और आपकी उच्च गुणवत्ता वाले टीचर से आपकी इसमें तैयारी करवाई जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है फ्री अभ्युदय कोचिंग स्कीम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यदि आप यूपी की फ्री अभ्युदय कोचिंग योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको आने वाली बसंत पंचमी का इंतजार करना होगा। जी हाँ दोस्तों,
क्योंकि वसंत पंचमी के दिन से ही इसकी शुरुआत हुई, तो हो सकता है उसी दिन कोई भी वेबसाइट लॉन्च हो या फिर इसकी फॉर्म का मतलब कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसका फॉर्म आए। तो दोस्तों जिस प्लेटफॉर्म पर जहाँ भी इसका फॉर्म आएगा सबसे पहले हम आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो साइड में है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम उसका अपडेट लेकर आएँ आपके तक नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप आसानी से उसका लाभ उठा सकें और फॉर्म को फिलअप करके इस अभ्युदय कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले सकें। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि जिसके बाद आप इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करा पाएंगे। चूँकि यूपी की यह योजना अभी अपने प्रारंभिक दौर में है, इसलिए इस योजना के संबंध में आधिकारिक वेबसाइट अभी लॉन्च नहीं हुई है। जैसे ही नई वेबसाइट लॉन्च होगी हम आपको इसी पोस्ट में अपडेट जानकारी प्रदान करेंगे। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है यूपी निःशुल्क अभ्युदय फ्री कोचिंग योजना में आवेदन कैसे करें। तो आगामी 14 फरवरी 2021 से इस योजना के तहत ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन पत्र भरे जाने शुरू होंगे। यदि आप निःशुल्क कोचिंग सेंटर पर प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग सेंटर पर जाकर आवेदन करने की वर्तमान प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। वहां उपस्थित स्टाफ के द्वारा आवेदन संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभ्युदय फ्री कोचिंग सेंटर्स के बारे में अभी घोषणा किया है उसके बारे में हमने आपको सारी चीज़ें विस्तृत रूप से समझा दी हैं। दोस्तों इसका जो फॉर्म आने की बात है, इसका फॉर्म आप कैसे लोग फिलअप करें। दोस्तों जब भी इसका कोई भी वेबसाइट पे इसका फॉर्म लॉन्च होगा सबसे पहले हम आपको इसका अपडेट देंगे। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, आपको जो सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर का शो कर रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो उसका अपडेट है आप मिस ना कर सकें और फॉर्म को फिलअप कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, तब तक आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।